नमस्कार। नमस्कार सर। हमारे साथ रोज की तरह पार्थसारथी जी हैं नमस्कार। जनसुराज से, और साथ में पंकज कुमार जी हैं भैया। जो जनसुराज रक्षा वाहिनी से हम लोग हैं। मेरा नाम हुआ अमित पांडे। हम लोग रोज कुछ न कुछ गैर राजनीतिक और जो सामाजिक बातें हैं उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। बिल्कुल। और बहुत जरूरी है जो आजकल जो सब लोग बात कर रहे हैं, दल हो या अब तो दल से बाहर भी हर समाज में बात होने लगी है रोजगार और पलायन की। शायद इससे पहले तो सुनने को मिला नहीं, जब तक प्रशांत जी आए नहीं थे बिहार में, तब तक इन पलायन शब्द हम सुने नहीं किसी भी राजनीतिक दल के मुंह से। हाँ, ये डिक्शनरी शब्दकोश में था। बाकी शब्दकोश में था, हाँ। इस्तेमाल नहीं होता। ये प्रशांत जी जब से यह शब्द का इस्तेमाल करने लगे कि हम पलायन रोकेंगे, तब से बाकी राजनीतिक दल वाले भी अपना अपना वक्तव्य उस पर दे रहे हैं। अब वो कैसे क्या करेंगे भगवान मालिक को होता है। हाँ, इसमें आश्चर्य नहीं होता है कि जैसे पार्थसारथी जी बोल रहे हैं कि जब से प्रशांत जी प्लान रोकने की बात कर रहे हैं तो शब्दकोश से इसको बाहर निकाल के लाए हैं। तमाम दल, लेकिन इसको कह सकते हैं कि सारे सरकारी दल जो इसके लिए जिम्मेवार है प्लान इसके साथ बंद होगा। अब वो लोग भी प्लान रोकने की बात कर रहे हैं। वो सब तो झूठ मूठ का ही सब बहाना कर रहा है, उसको कहाँ पता था। वो तो पलायन पर ही राज कर रहा है। वो जितना भी सेंट्रल में उसको नहीं पता है, केंद्र वालों को नहीं जानकारी है कि बिहार से कितना मजदूर आ रहा है, कितना इलेक्ट्रिकल का लड़का सब आ रहा है, क्या क्या आ रहा है, हीटर आ रहा है, कारपेंटर आ रहा है, सब कुछ है। तो ऐसा है, उन सब के लिए कोई होता नहीं होता। सीरियसली बिहार में बनाया है तो प्रशांत किशोर बनाया। प्रशांत किशोर के आने के बाद घर घर में एक महिला, पुरुष, बूढ़े, सब दिमाग में आ गया कि बात सही कर रहा है। पद यात्रा का मेन मोटो भी यही है। हमको जानकारी है, पद यात्रा में लोगों को जाते थे, पहले भी कुछ बातचीत हम लोग किए थे, तो उसमें भी बताया था कि पद यात्रा जो ऐसा चीज है जो सामाजिक परिस्थितियों को देखने का एक मौका मिला हम लोग को। इसमें वही था। ये भी कर सकते हैं कि इसको पदयात्रा से नजदीक से देखने का। पदयात्रा से ये हुआ कि वो जो समस्याएं हैं ज्यादा हो जाता, वो सामने जाकर उससे रूबरू हो गए। पूरा पूरा उसके परिवार क्या उसके कर घर में गए, उसके उसकी परिवार पत्नी को क्या में करता है, उसके बच्चे को क्या करता है, बाहर में मजदूरी करता है। गए। उसको तुम लोग बहुत नजदीक से देखे है ना। हाँ, वे कोरोना का टाइम में है, एक बिल्डिंग, सरकारी बिल्डिंग का कॉन्ट्रैक्टर थे, तो वहां पर प्रवासी मुंबई का फिल्टर कारपेंटर में यहाँ आया था काम करने। तो लगता है सितंबर अक्टूबर का 2020 का 2020 का बात था। सितंबर अक्टूबर का महीना था, और उसमें उस समस्तीपुर का और औरंगाबाद तो बड़ा बड़ा गैंग था जो 25-25 आदमी का था। उसमें 25 कारपेंटर था, 25 फिल्टर था, सब मुंबई में काम करता। वहां भी बताया कि वही नहीं, हम भैया 40,000-50,000 रुपया कमा लेते हैं भैया, और यहाँ भी हम 30,000 रुपया दिखे रहे थे। और वो ऐसा कतना क्लियर ना, वो ऐसा ऐसा बात है, वो पलायन का दंश हम देखते रहते हैं। गरीबी से निकलने का रास्ता है स्कूल बैग, बिहार की अशिक्षा को खत्म करने का रास्ता है स्कूल बैग, बिहार से बेरोजगारी खत्म करने का रास्ता है स्कूल बैग। कैसे सोते हैं बिहार, कैसे खाते हैं बिहार, कैसे हमको कुछ बात नहीं करता है बिहार, क्या बताते हैं। तो यहाँ से तो बहुत सारा सब विभाग दिखा के ले जाता है। हाँ, कि चलो वहाँ आने खाने सब चीज की फैसिलिटी मिलेगी, लेकिन जाने के बाद पता चलता है कि 6x6 के कमरे में कपड़ा में मकान नुमा नहीं होता है, झोपड़ी में, टेंट में, टीन का सेट लगा हुआ जो कमरा होता है, टेंट में, वो भी टेंट की वाला नहीं जो हमारे प्रशांत जी बनाते हैं पदयात्रा में, वैसा नहीं। इसी तरह का लोहा का चादर का बना हुआ है, और एकदम तपता हुआ सब चीजें देखे तो ऐसा कुछ नहीं। पलायन का दर्द जो है कहीं किसी भी समाज में, अगर आप संभ्रांत परिवार पटना के अंदर देखेंगे तो पटना में तो बहुत सा मकान ऐसा है जो बूढ़ा बूढ़ी है, सिर्फ पानी पिलाने वाला भी कोई नहीं है, उनके बच्चे हैं नौकरी करने के लिए गए हुए हैं, तो वो भी तो पलायन ही है। हमारे बुद्धि का पलायन है, हमारे पैसे का पलायन है, हमारे पलायन को हम लोग संभ्रांत या गरीब और इससे नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि मान लीजिए जो पढ़े लिखे वर्ग हैं, 50 लाख तो पलायन किए हुए हैं। आप पढ़े लिखे लोग भी यहाँ बिहार में रहकर करेंगे क्या? और उसके लिए कोई स्कोप नहीं है। तो इसको तो नहीं, जैसे आप बोले कि सेंट्रल को सब पता है, केंद्र को पता है, लेकिन केंद्र को पता है तभी तो 40 के चक्कर में रहता है। लेकिन बिहार सरकार, हमारी जो सरकार, हमारी चुनी हुई जो स्थानीय सरकार,
इसको वो सब मालूम है। यार नौकरी दे नहीं सकते हमें, ठीक है, पैसा आप देते नहीं, पूंजी चाहिए, छोटा छोटा रोजगार लगाने के लिए इन्होंने वादा किया था कि 2 लाख रुपया 47 लाख परिवार को, सॉरी 97 लाख परिवार को देने में 2 लाख किसको दिए नहीं दिए कौन लगता है, आपको लग रहा है घोषणा की भी लग रहा है कि आज तक हम पेपर में नहीं देखे, हम तो पेपर गहन रूप से पढ़ते हैं। 2-3 साल तो हो गया। हाँ, उसमें तो बात है। इसी वजह वो तो सरकारी योजनाओं को खाता करने में थोड़ी वक्त लगता है, लेकिन यहाँ पर 3 साल अमित बाबू एकदम कहाँ वक्त लगता है। यदि इसको रोड बनाना होता है जहाँ इसको परमिशन है उस पर तुरंत काम है। उसमें तो हाँ बताइए, बहुत पुल बनाना करता है तो तुरंत काम है। बहुत और अगर पैसा तुमको देना है तो तुम्हारे पास वक्त लग रहा है। 3 साल 4 साल हो गए सर्वे, उसका रिपोर्ट आएगा। आज मुख्यमंत्री को प्रदेश में किसी जिले में सुदूरवर्ती भी जाना होता है, किसी गांव में अगर जाना होता है तो रातों रात वहाँ सड़क बन जाती है, आपको वहाँ पानी का टंकी लग जाता है, लाइट का व्यवस्था हो जाता है। सबसे तो बहुत नजदीक से देखे हैं कि कैसे रातों रात यही अगर 3 दिन बाद सड़क उखड़ गए। 2 लाख रुपया मिला, कोई नाई का दुकान खोल लेता, कोई जूता चप्पल बनाने वाला दुकान खोल लेता, और हो सकता है अचार पापड़ बनाने वाला दुकान खोल लेता, तो चुना नहीं है। छोटा रोजगार तो मिल जाएगा। आज 10-15 हजार कमाने के लिए जो बाहर जा रहा है, लाख गाड़ी सब सुन रहा है बिहारी, तो अपने आप में गाली हो गया है, आ गया बिहारी तो ठेला चला रहा है, रिक्शा चला रहा है, उससे तो बढ़िया रहता ना कि अपने घर पर रहता है, कमाता खाता, उसका तो भेजता बाजार में ले जाता, बाल बच्चे को भी देखता, माँ बाप को भी सबके साथ रहता है, सबके साथ रहता है। परिवार छोड़ने किसको अच्छा लगता है। हाँ, तो अरे देखिए अमित जी, अभी कुछ दिन पहले हम पेपर में पढ़े, जम्मू कश्मीर वो सब लड़का सब जो मांगा का था तो पुचका बेच रहा था, पुचका बेच रहा था, पुचका बेच के बेचारा 500-600 रुपया रोज कमाता है। उसका रूम भी हम लोग को वीडियो पर देखे थे, न्यूज में देखे थे। अब उस छोटा सा रूम में रहता था, उसका क्या गलती था? हमारे यहाँ रोजगार नहीं था, गया था वहां कमाने, वहां वो आतंकवाद का शिकार हुआ, लेकिन आए पिताजी को गोली मारने का सब अनेकों घटना होता है जो लोगों को पता नहीं चलता है। उसकी पत्नी उसकी माँ झेल के रह जाती है, समुचित इलाज नहीं हो पाता। यदि किसी टीचर को चोट लगी मुंबई में, उसको कॉन्ट्रैक्टर थोड़ी कहीं हॉस्पिटल में ले जाकर भर्ती करा देता है, सुई इलाज में चल जाओगा उसको बिहार के गरीबी से निकलने का रास्ता है स्कूल बैग, बिहार की अशिक्षा को खत्म करने का रास्ता है स्कूल बैग, बिहार से बेरोजगारी खत्म करने का रास्ता है स्कूल। पैसा भी नहीं देता। इस तरह किया घर नहीं रहा और सब जगह वही हो रहा है। यहाँ बिहार को उसका पत्नी या उसकी माँ या उसके फादर कर्ज ले उसका इलाज करवाता। हम लोग बहुत नजदीक हम लोग के परिचित थे, हम किसी गांव से दिल्ली में थे एक आदमी है, तो वहाँ एक परिचित बार बार बोल रहे थे कि भाई हमसे मिलने आइए, हमारे गांव के थे। तो काम की व्यवस्था है, काम गए नहीं, लेकिन बार बार उनके आग्रह से हुआ कि हम पंचकुली के नहीं चलते हैं। हम उनके घर गए तो बहुत अचंभित हुए। हम सोचे कि ऐसी ये व्यवस्था से तो बेहतर है कि गांव में जाकर अगर जमीन है तो थोड़ी बहुत खेती वेती करके एक काफी छोटा संकरा कमरा, और उसमें एक ऊपर से ये सीलिंग फैन नहीं था, वो टेबल फैन ऊपर से बांधा हुआ था, और चौकी जो थी उसकी हाइट 4 फीट से ऊपर की थी। तो हम बड़े मुश्किल से ऊपर बैठ गए, 4 फीट पर बैठने के लिए। तो बैठने के बाद बोला गया देखिए हाथ तो मत कीजिएगा, पंखा क्योंकि पंखा लग जाएगा। तो हम बोले कि चौकी को इतना ऊपर क्यों किए हुए हैं? हम बोले हो सकता है कि बारिश के सीवरेज का पानी उतर आ जाता होगा। तो हम पूछे तो लोग बोले। थोड़ी देर के बाद हम नीचे झाके तो देखे कि नीचे बिस्तर लगा, अरे बाप रे, डबल डेकर विंडो था, नीचे बिस्तर लगा हुआ है, और हस्बैंड वाइफ, बेटी और दामाद, और बेटी के 2 बच्चे, इतने लोग एक कमरे में। और वो किसी प्रिंटिंग प्रेस में जहाँ बाइंडिंग वगैरह का काम होता था, ये सब होता था, उसमें वो काम करते थे। बताइए
इतना कष्ट से पार्थ से जी रहा है बिहार में, उसके बाद भी समझ में नहीं आ रहा है, इस चीज को बहुत तकलीफ है। हमारे पास जो फिटर का पेन करता है, हिंदी को हम आपको बताना चाहते हैं, उसमें पिछड़ी जाति है लोग, एक गैंग था जो समस्तीपुर का पिछड़ी जाति का था, और दूसरा जो गैंग था वो अनुसूचित जाति। और दोनों का स्थिति हम देखे, मतलब क्या हम बता रहे, हमको तो उस समय कोरोना का पीरियड था, हम सबको प्रेम से रखे यहाँ। इसको जाति से आप नहीं जोड़ सकते हैं कि कौन जाति समाज के कोण बोले कि हम सही बात है, ये जो पलायन है ना, ये समाज का कोण, बिहार का कोण है। पर ये चीज जो हम देखे हैं अपने आप से, हम उसको खटवाए हैं, ये हम तो बहुत नजदीक से देखे हैं, तो उसमें बहुत सारा बच्चा जो था, जो अंडर एज था, उसको हम अपने पर 18 साल में कर गए, क्योंकि मुंबई में काम कर रहा था, मजा नहीं था। प्रॉब्लम दूसरा है, प्रॉब्लम ये है कि जिस दिन आप पैसा गिनना सीख गए, सामाजिक समझ थोड़ी भी हो गई और शारीरिक रूप से आप इतना बढ़ गए कि आप कुछ काम करने के लायक स्थिति में हो गए, तो आपकी मजबूरी है बिहार छोड़ के बाहर। नहीं पार्थ जी, उसका बहुत बड़ा तकलीफ जो है, कष्ट है, उसके चलते मजबूरी करने लगा। उसी मजबूरी का मतलब है, आप बिहार पे कर दीजिए, सिर्फ उसका शरीर बढ़ गया, हाँ, मन और दिमाग बच्चा का ही हो, बच्चा का सिर्फ शरीर बढ़ गया तो मजदूरी करना उसकी मजबूरी है। हाँ। अब वो जो है हमको बोलता है कि आप पैसा नहीं दीजिएगा, घर में खाना नहीं बनेगा, इस तरह का बात। तो बूढ़ा बूढ़ी कुमारी बहन, बात को समझो, घर छोड़ के निकला, पलायन करके निकला, अगर उसको वही सब काम गांव में, घर में, प्रखंड में, पंचायत स्तर पे कहीं काम मिल जाए, लोकल स्तर पे, क्या जरूरत है उसको बाहर जाकर काम करने का? वो बोलता हमको पैसा चाहिए होगा, घर भेजेगा तब मेरा खाना बनेगा। मेरे अगर उसको पंचायत स्तर पे काम मिल जाए, प्रखंड स्तर पे काम मिल जाए, साइकिल से जाएगा, दिन भर काम करेगा, शाम में आएगा, शाम में दिन में भी भोजन करा जा सकता है, ज्यादा होगा संख्या अगर सही। इतना जो सरकार जो यहाँ पर कर रही है, भारत सारा रखा है, खाली विकास भारत में तो सारा विकास है, सब विकास वो इंडिया में कोरोना के समय या बाढ़ के समय कोई पूछा था कि विकास आपके गांव में आया है, तो बुजुर्ग आदमी बोला कि नहीं, जब वो आया था तो हमने शुक्ला मेरा बात में अखबार तो भरा हुआ है, ये काम वो काम सर, ये यात्राएं वो यात्राएं सभी की सर, और लोग मतलब हैंड टू माउथ हैं। यहाँ देखिए केंद्रीय चीज से तीन चीज ईमानदारी पूर्वक किया गया है पार्ट में, तो पलायन तो वो अपने आप बंद हो गए। केंद्र में भी जो हमारा सरकार है, तो डेली हमारा बुलेट ट्रेन चला रहे हैं, विश्व गुरु बना रहे हैं। नहीं तो आपको चलाए मधेपुरा से कहाँ से दिल्ली की दिया और बोले कि हमारे श्रमिक भाइयों को अब दिक्कत से बुलेट ट्रेन वहां से मुंबई जाएगी, तो उसमें श्रमिक की बात क्यों? वो तो ठीक है बोला, वो तो जानिए रहा है कि श्रमिक का प्रदेश है, हाँ, उचित बोला, श्रमिकों के प्रदेश है, उसको तो उतना समझ है कि नहीं प्रधानमंत्री, हाँ, वो तो सीधे मान लिया है कि मजदूर का फैक्ट्री है, समझदारी तो बहुत मध्यकालीन के बाद वो अपना भाषण दिए थे, ससाराम का जो भाषण दिए थे, उसके बाद वो गए थे गुजरात में, कच्छ में दिए, वहां बोले कि विश्व का सबसे बड़ा सोलर प्लांट हमारे कच्छ में होना चाहिए। हमारे यहाँ जो सरदार पटेल का जो स्टैचू लगा हुआ, वर्ल्ड का सबसे बड़ा स्टैचू लगा हुआ है, ये तो समझदारी तो यही तो पता नहीं, तो वही समझदारी तो यहाँ दिखाते हैं कि यहाँ तो सिर्फ शब्द बात खाना, बस अब हो भी जाता है। ट्रेन खुली, अच्छा देखिए इसमें मतलब कितना कलेजा है सही में 56 इंच का, कि मतलब आप ट्रेन दे रहे हैं तो इसलिए नहीं दे रहे हैं कि व्यापार में सुविधा होगी, लोगों को आवागमन में, आप खुलकर बोल भी रहे हैं कि हमारे श्रमिक भाइयों को मजदूर के लिए हम दे रहे हैं, श्रमिक भाइयों को अब गुजरात और दिल्ली और महाराष्ट्र जाने में कोई परेशान नहीं। बिहार से उसको 34 से 35 साल से जाता है,
ये तो अपन जो सरकार चल रहा है पिछली बार तो लगभग सिर्फ अभी प्रधानमंत्री का 40 अभी प्रधानमंत्री का जो सरकार चला रहे हैं वो बिहार की कृपा से ही चला रहे हैं। अब बिहार को क्या मौका दे रहे हैं तो मजदूर का ट्रेन दे रहे हैं, दीजिए तो बता देगा 2025 आप लोग बोल रहे हैं कि वहां से बुलेट ट्रेन जो है उसमें एक बार भी किसी वर्ग का नाम नहीं लिया गया, नहीं, लेकिन यहाँ पर खुले मंच से श्रमिक बोला 56 इंच दिखाकर बोला जाता है कि अब हमारे श्रमिक भाइयों को दिल्ली और गुजरात जाने में देखिए अमित बाबू वो आदमी को बिहारी लोग ठीक है लोकसभा में दिया है पर उससे ज्यादा भाजपा को दिया है। मोदी का नाम पड़ा उसको जानता है बिहारी इतना बोल रही है, यदि मजदूर भी है बिहारी तो कम से कम बुद्धिमान जरूर है राजनीतिक रूप से। एक बात, दूसरा बात है इस आदमी को 2015 में भी बिहार का उपहार बता दिया। एक बात एक पॉइंट का सीखने का पावर है, एक बार बोल रहे हैं कि बिहारी सब चीज है, बुद्धिमान भी है, राजनीतिक रूप से भी है। हाँ लेकिन एक बात समझ में नहीं आती है बोला, ये बात सही है कि देश को राजनीतिक दशा और दिशा सबसे ज्यादा बिहार ही दिखाया है, लेकिन चुनाव आते ही सारा ज्ञान सारा बुद्धि कहाँ चला जाता है? नहीं देखे, हम तो गहन रूप से देखे। 2014 में लोकसभा में इसको मदद किया बिहार 38 से हाँ ठीक है, ठीक है। 2015 में इसी आदमी को प्रधानमंत्री बन गए थे, 2014 में प्रधानमंत्री नहीं बने, 38 साल से दे दिया। और 2015 में प्रधानमंत्री बन गए और अमित शाह गृह मंत्री बन गए, यही बिहार उनको औकात बता दिया, 55% दिया, 55% दिया। फिर चलिए 2020 में भी इस आदमी को 122 सीट पुराने में कितना जद्दोजहद करना पड़ा है नीतीश कुमार को। सुन लीजिए अमित बाबू, नीतीश जी को और नरेंद्र जी को और अमित जी को कितना एनर्जी लगाना पड़ा है, उसके बाद भी इनको 122 नहीं पूछ पाया। आप देख लीजिए उलट में। और यदि ये लोग बेईमानी शैतानी नहीं किया होता, इस बार भी वोट किसके विरोध में हुआ था और तेजस्वी मुख्यमंत्री होता है 2020 में भी और 2025 में भी देख लीजिएगा, क्या है ना 24 में 35 लेकर 25 में देख लीजिएगा इनका क्या। हमको तो पूर्ण विश्वास मतलब पूर्ण विश्वास है, एक महिला एक पुरुष सारा का सारा खपड़ा है लोग से। तो आप जो आक्रोश में वोटिंग होगा। एक मिनट यहाँ पर आप जो बता रहे हैं कि अगर बेईमानी नहीं किया होता हाँ तो एक तरफ खाई दूसरी तरफ कुआं। अब चाहे जैसे बेईमानी किया किसी सरकार अब नहीं अमित बाबू नहीं करना सर, क्या 100 सीट तो कंप्लीट किया है। अरे 9 सीट काउंटिंग रुपया अरे 2-3 को तो हम मुझे कहिएगा तो आपके सामने वाला बात है भाई। एगो प्रेम मुखिया किस्सा वाला जीता, एगो सुदर्शन से पूरा वाला जीता। इस सब तो हम लोग कंठस्थ जाना है कि 150 वोट 130 वोट 120 वोट। अरे भाई बेईमानी नहीं तो क्या आपने वोटिंग देखा तो इस बार वोटिंग होगा पक्का। नेता हम और सामाजिक मुद्दा हावी रहेगा जिसमें बहुत बड़ा इनकम बेसिस से ज्यादा हमको ये लग रहा है कि इनकम बेसिस तो 5 साल के बाद भी हो जाता है। इस बार विकल्प है, विकल्प तो बहुत विकल्प है, मजबूत विकल्प है, बहुत सारा चीज। लेकिन जो सबसे घर का स्तंभ है पलायन का दौर तो लगभग लोग पलायन रुक गया है तो घर का स्तंभ बुनियाद मजबूत हो जाएगा। और इसके लिए विकल्प भी है। इस बार विकल्प प्रशांत जी दे दिए हैं। ऐसा हम लोग यहाँ पे जन सुराज से बढ़िया विकल्प आने लग गया के बिहार के जन सुराज और प्रशांत जी तो चाहते तो कहीं मंत्री बन जाते, गवर्नर बन जाते, कहीं भी राज्य में या केंद्र में। नीतीश कुमार को बहुत दिन तक
एक ही थे ना कि हमारे घर में रहते हैं, सही बात। मतलब गौरव महसूस करते थे। हाँ तो इनको ये तो है नहीं, इसलिए जन स्वराज पार्टी और ये जो है उसके लिए पार्टी से ज्यादा कि इस बार जो प्रशांत जी सामने आकर जो दल के लिए करते थे वो हम लोग ही कर। हाँ, ये बात तो एकदम है, तभी हम लोग सबको यहाँ आए हैं। हाँ, हम लोग सब कुछ छोड़ छाड़ के यहाँ आए। हम लोग के लिए गांव गांव में घूम कर बता रहे हैं कि अच्छा गांव में जा रहे हैं तो किसको देख रहे हैं, ज्यादातर बुजुर्ग है या फिर नाबालिग बच्चे हैं, हाँ, महिला महिला है, महिला है। बहने हैं, बस बाकी लोग को ये है पलायन रोकने के लिए और लोगों को अपने घर से जोड़ने के लिए ये जरूरी है कि इस बार मिले हुए विकल्प का हम लोग जोर शोर से फायदा उठाएं और सरकार में ही व्यवस्था बदले, बिहार बदले। नमस्कार, जय बिहार।